दोस्तों, अगर तुमने अभी अभी बीटेक में एडमिशन लिया है तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा, कोर ब्रांच लूं या आईटी ब्रांच, और 2030 तक इनका फ्यूचर क्या होगा। ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के माइंड में होता है और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा एकदम क्लियर पिक्चर, बिना किसी बायस के। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आईटी ब्रांचेस आने वाले सालों में कोर ब्रांचेस को पूरी तरह डोमिनेट कर देंगी या फिर दोनों की अपनी अलग वैल्यू और डिमांड बनी रहेगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी एडिटिंग जर्नी के लिए सच में गेम चेंजर रही। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर ने लिटरली मेरी एडिटिंग लाइफ ईजी बना दी है। नाम है हिटपॉ एडीमेकर। चाहे तुम इमेज टू वीडियो बनाना चाहो, टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करना हो या फिर एआई बेस्ड स्मार्ट एडिटिंग करनी हो, सब कुछ बस फ्यू क्लिक्स में पॉसिबल है। इंटरफेस इतना स्मूथ है कि बिगिनर्स भी इजीली प्रोफेशनल वीडियो बना लेते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार जरूर ट्राई करना। एडिटिंग का स्ट्रेस सच में गायब लगने लगेगा। अब चलो वापस आते हैं अपने असली टॉपिक पर, कोर वर्सेस आईटी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईटी ब्रांच और कोर ब्रांचेस की जड़ें बिल्कुल अलग हैं। आईटी ब्रांच या सीएस रिलेटेड फील्ड्स का बेस है कोडिंग, सॉफ्टवेयर, एआई, डेटा, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल जैसी कोर ब्रांचेस का बेस है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और फिजिकल वर्ल्ड की जरूरतें। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक तरफ है डिजिटल वर्ल्ड का बैकबोन और दूसरी तरफ है रियल फिजिकल वर्ल्ड का फाउंडेशन। आज के टाइम में तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ आईटी ही बूम कर रहा है और मैकेनिकल या सिविल का स्कोप कम हो गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों का अपना एक इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एआई और सॉफ्टवेयर ग्रो करेगा तो उसके लिए सर्वर्स, हार्डवेयर, पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कोर इंजीनियर्स ही बनाएंगे। मतलब सिंपल है, एक ब्रांच दूसरी के बिना इनकम्प्लीट है। अब क्वेश्चन आता है 2030 में सिनेरियो कैसा होगा। 2030 तक इंडिया के लिए एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है। सॉफ्टवेयर, एआई और आईटी इंडस्ट्रीज और भी अग्रेसिव ग्रोथ दिखाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंजीनियर्स की डिमांड और भी डबल होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर इंजीनियर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ईवी रेवोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स, ये सब सेक्टर्स कोर इंजीनियर्स की डिमांड को हाई रखने वाले हैं। लेकिन एक हार्श ट्रूथ भी है, जो कोर इंजीनियर्स सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट रहेंगे उनका फ्यूचर टफ होगा। तुम्हें अपनी ब्रांच के साथ साथ डिजिटल स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। मतलब अगर तुम मैकेनिकल हो तो सीएडी कैम के साथ पाइथन बेसिक्स भी सीखो। अगर इलेक्ट्रिकल हो तो आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ एआई का इंटीग्रेशन समझो। यही हाइब्रिड स्किल सेट तुम्हें 2030 में सिक्योर रखेगा। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लेसमेंट्स और पैकेजेस। आईटी ब्रांचेस में पैकेज थोड़ा हाई दिखता है शुरुआत में, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज बल्क में रिक्रूट करती हैं। कोर ब्रांचेस में इनिशियल सैलरी कम होती है, लेकिन अगर तुमने स्किल बिल्ड किया और डोमेन में एक्सपर्टीज ली तो लॉन्ग रन में ग्रोथ इक्वली या उससे भी ज्यादा हो सकती है। एग्जांपल के लिए, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, पीएसयूज या ईवी कंपनीज फ्यूचर में मासिव डिमांड क्रिएट करने वाली हैं। अब एक बड़ी बात जिसका आंसर सब चाहते हैं, इंजीनियरिंग का फ्यूचर बचा भी है या नहीं। दोस्तों, स्ट्रेट बात करूं तो सिर्फ डिग्री का फ्यूचर खत्म हो चुका है। अगर तुमने बीटेक किया और 4 साल बस क्लासेस अटेंड की तो करियर सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर तुमने बीटेक के साथ साथ स्किल्स, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और मॉडर्न टूल्स में एक्सपर्टीज ली तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। चाहे ब्रांच आईटी हो या कोर, फ्यूचर उन्हीं का है जो अडेप्टेबल है। तो कंक्लूजन क्लियर है, आईटी फास्ट ग्रो करेगा, कोर की नेसेसिटी कभी खत्म नहीं होगी। ब्रांच तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करनी है और साथ में डिजिटल स्किल्स ऐड करते रहना है। इंजीनियरिंग का फ्यूचर 2030 में भी ब्राइट है, बस उसको तुम्हें अपने स्मार्ट डिसीजन और स्किल्स से ब्राइट बनाना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर देना, चैनल इनसाइड एक्सपी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि ऐसी रियल स्टूडेंट हेल्प वाली वीडियोस तुम तक तुरंत पहुंचे। हिटपॉ एडीमेकर की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, उसे जरूर चेक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to Inside XP!